Your question and Kasim Mahmood and Satish Kaushik and Parul and Gulati, they have asked this question civil engineering 2020 and how to find the limit. मैंने आपको पहले बता रखा है कि लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड, ठीक है, तो आप वहां जाइए, मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, फिर भी हम इसको सॉल्व कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 2020 अपॉन x प्लस 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जब भी आपको मैंने बता रखा है लिमिट जब भी निकालेंगे, अगर आप, मैंने आपको 7 रूल बता रखे हैं, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0.0, इस प्रकार का जब भी फॉर्म होगा वो होगा तो आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। लेकिन यहां पर ये गलती मत करना, क्यों, यहां पर हम, ये स्पेशल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर नीचे वाले का, हम दोनों तरीके से कर देते हैं। आप देखो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, तो हमको क्या करना है, दिस इज द एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। आपको क्या होगा, जब भी आपका x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो एक काम करना, इसको कैसे न कैसे, ये जैसा नीचे है और दोनों को आप ऐसा बना दीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 2020 अपॉन हमने स्क्वायर रूट ऑफ आपका क्या है x स्क्वायर है, इससे डिवाइड कर लिया, जैसा यहाँ है, यहाँ x प्लस 7 है, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो x अपॉन x है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x होता है, x अपॉन x अगेन कैंसिल, वही सेम आ जाएगा, है ना, नो दिक्कत। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब हमने क्या किया, इसको अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2020 अपॉन x स्क्वायर, या आ गया, या x स्क्वायर बाहर लेंगे तो x x कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन आपका क्या हो गया 1 प्लस 7 अपॉन x, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर आप x टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, इनफाइनाइट में से समथिंग यानी कि 0, इसका मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइट का मतलब होता है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड मतलब हम जिसके बारे में जानते नहीं है, सो जस्ट लाइक द ओशन, देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर, इफ आप क्या करेंगे, उसमें से एक ड्रॉप निकाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देयर इज नथिंग, दैट इज नथिंग, ठीक है। तो उसी प्रकार से इनफाइनाइट में से समथिंग, आपका इतना नंबर आया है, ठीक है, आप इससे सोच सकते हैं, इनफाइनाइट में से आपका ये नंबर आया है, दैट इज नथिंग मींस 0, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में से 7 नंबर आया है 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू 9 आपका आंसर आ गया। आपने देखो कितनी जल्दी सेकंड में क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक है। तो देखो, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर रूट है, ये बात को ध्यान रखना, दिस इज स्क्वायर रूट, हमें भूल गए, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, तो आपका आंसर 3 आ गया। अब सेकंड मेथड, एल हॉस्पिटल रूल यूज, डिफरेंशिएट दिस एंड डिफरेंशिएट दिस। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम पूरे का करेंगे, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 2020 का पावर 1/2 अपॉन x प्लस 7, ठीक है। हमको ऊपर का भी डिफरेंशिएट करना है, नीचे का भी करना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपका कभी कभी एग्जाम में क्या दे देता है, यहाँ पर n दे देता है, ये बात को ध्यान रखना, n दे देता है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और n प्लस x लिख देता है, वेयर x बिलोंग टू 0 to 1, ऐसा कुछ दे देगा। तो वहां पर आपको n टेंड्स टू डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू n, नॉट विद रेस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है। तो देखो यहां पर क्या है, डिफरेंशिएट दिस n 9x स्क्वायर प्लस 2020 nx n माइनस 1, फिर हम इसका डिफरेंशिएट अगेन करेंगे, 9 2 18x, ठीक है, अपॉन इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा। लेकिन ऐसे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नाउ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट को ही कन्वर्ट कर रहा है, और हर कोई बच्चा वहां आंसर भी इनफाइनाइट दे रखा है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से चांसेस नहीं है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो अब क्यों होगा, देखो अब अभी ये भी है कि यार भैया कभी आप ये बता रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं, दैट इज द कंफ्यूजन। आई विल जस्ट रिमूव योर कंफ्यूजन, व्हाई यू आर गेटिंग सच सम डिफरेंट। तो 2 9 जा, दिस इज 9x अपॉन, ये आपका 9x स्क्वायर प्लस 2020, और क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/2, तो नीचे आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो अगेन दिस एक्चुअली दिस इज अगेन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, गौर से देखना, इसकी पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट अगेन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है, फिर अगेन टू डिफरेंशिएट करना है, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, तो यानी कि ये हमेशा यही फॉर्म रहेगा, एक बात को ध्यान रखना, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये हमेशा ऐसा ही फॉर्म रहेगा,
इवन यू विल डिफरेंशिएट अगेन एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे अगर आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर आपको माइनस मिलेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज आपको बार बार वही चीज मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है जब भी आपको अगेन एंड अगेन इफ यू आर गेटिंग द इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मीन्स फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, अगेन एंड अगेन इफ यू आर गेटिंग, यू आर यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, बट आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहे हैं लेकिन आपको क्या है, सेम मेथड आपको बार बार मिल रहा है। इफ यू आर गेटिंग सेम मेथड मेनी टाइम्स, इन दिस कंडीशन यू हैव टू यूज दिस सेकेंड मेथड। ओके, डोंट यूज द एल हॉस्पिटल रूल, ये आपका क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर लिए हैं, 56 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। देखो ये पूरा सेशन चलने वाला है, 150 क्वेश्चंस मैं आपके सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज है, प्लीज सॉल्व ऑल्सो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बार बार मैं नहीं करूंगा, आप प्रीवियस लेक्चर में जाओ, मैंने सेम वो लेक्चर्स वहां डाल रखे हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं, यू कैन गो देयर एंड ओके। या डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप जो है लीनियर, नॉन लीनियर और होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का क्लियर कर दीजिए, अजीत पवार। ओके, आई विल सॉल्व इट। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है। एक स्टूडेंट ने बोला है कि फेयर ऑफ कॉइन्स अगर आप n टाइम्स टॉस करेंगे तब क्या होगा। ओके, आई विल ऑल्सो डिस्कस द बर्नौली प्रॉब्लम। ओके, ठीक है फिर।